नमस्कार, कैसे हैं आप? बात करेंगे हम एसस ज़ेनफ़ोन मैक्स प्रो M1 के बैटरी के बारे में और मैंने वो बैटरी जिस वेबसाइट से लिया है उस वेबसाइट पे मेरा इंप्रेशन क्या रहा। तो चलिए शुरू करते। अरे यार, कुछ क्रिएटिव सोचता हूँ। ये कैसा रहेगा? आरंभ करते हैं चलिए। पहले मैं बात करूँगा वेबसाइट की। तो मैंने बैटरी ख़रीदने से पहले कई वेबसाइट पे सर्च किया इंक्लूडिंग फ्लिपकार्ट, अमेज़न। उन सब वेबसाइट्स में ज़्यादातर प्रोडक्ट इमेजेस में बैटरी का जो कनेक्टर केबल है वो गोल्डन कलर का दिया हुआ था, जबकि एसस ज़ेनफ़ोन मैक्स प्रो के अंदर में आने वाले बैटरी का जो कनेक्टर केबल का कलर है वो ब्लैक होता है। अब ओरिजिनल बैटरी का कनेक्टर केबल अगर ब्लैक कलर का है तो मुझे तो ब्लैक कलर वाला ही चाहिए। दूसरी बात, गोल्डन केबल्स वाले का प्राइस भी हर जगह 800 के ऊपर ही अवेलेबल था और जो ब्लैक कलर के केबल्स वाले बैटरीज थे उनके प्राइसेस भी 1000 के ऊपर था उस टाइम, और ओरिजिनल है या नहीं उसका इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया था। अब ना ही मुझे 1000 इन्वेस्ट करना था और ना ही 800 खर्च करके किसी थर्ड पार्टी ब्रांड का बैटरी लेना था, बिकॉज वो बैटरी शायद लगाने के बाद अच्छा परफॉर्मेंस करे लेकिन कुछ महीने के बाद उसमें प्रॉब्लम दिखाने लग जाए। तो मुझे बैटरी चाहिए, लेना ही था, तो मैंने चीप में ही ब्लैक केबल वाला बैटरी सर्च किया और मुझे जक्स्टा कार्ड में दिखा फॉर 579 रुपीज़, और उस पर कूपन भी अवेलेबल था। तो कूपन यूज़ करके मुझे ये बैटरी मिला है 521 रुपीज़ का। और इस बैटरी पे कस्टमर फीडबैक्स भी सही थे, सब ने 5 स्टार रेटिंग दिया हुआ था और रिव्यूज़ भी पॉजिटिव। अब 1000 वाला प्रोडक्ट में भी 5 स्टार दिखे और 500 वाले में भी 5 स्टार दिखे तो आप क्या करेंगे? मैंने वही किया, ऑर्डर कर दी। बट इस वेबसाइट का जो बात मुझे पेमेंट करने के बाद मालूम चला कि अब इसको कैंसिल करने का कोई ऑप्शन नहीं था। आपने एक बार ऑर्डर कर दिया तो उसको कैंसिल नहीं कर सकते। तो मुझे लगने लगा कहीं स्कैम तो नहीं हो गया मेरे साथ, लेकिन उनके वेबसाइट से ऑर्डर कन्फर्मेशन का मेल आया। फिर ऑर्डर करने के ठीक दूसरे दिन फिर से मेल मिला कि उन्होंने ऑर्डर को DTDC कुरियर में शिफ्ट कर दिया है और ट्रैकिंग नंबर भी मेंशन था। तो वो मेल मिलने के बाद मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ, लेकिन वो ट्रैकिंग आईडी का स्टेटस DTDC के वेबसाइट पर चेक करने पे इनवैलिड शो हो रहा था। तो मैंने दूसरे दिन भी बहुत बार चेक किया, फिर भी इनवैलिड, तीसरे दिन भी इनवैलिड। जबकि अगर आप DTDC में नॉर्मल कुरियर भी करते हो तो देश का कोई भी हिस्सा हो 3 दिन में आपका पार्सल पहुंच जाता है। ऐसा DTDC वाले खुद भी कहते हैं जब आप बुकिंग करने जाएंगे। और क्योंकि इन्होंने खुद ही अपना एड्रेस वेबसाइट पे दे रखा है जो पब्लिकली विजिबल है, वरना मैं इनका एड्रेस का जिक्र वीडियो पे नहीं करता। तो इनका शायद दुकान या गोडाउन जो भी होगा वो जलपाईगुड़ी, वेस्ट बंगाल में है। मेरे होम टाउन से जलपाईगुड़ी ट्रेन से एक दिन के अंदर में ही पहुंचा जा सकता है। फिर अब 4 दिन हो गए, ट्रैकिंग आईडी इनवैलिड दिखा रहा था। फिर मैंने 11 को उन्हें ईमेल किया कि 6 तारीख को आपके वेबसाइट से बैटरी परचेस किया, आपने मुझे DTDC का AWD नंबर दिया था, वो इनवैलिड शो कर रहा है। फिर उनके तरफ से रिप्लाई आया जिसका मैं अप्रिशिएट करता हूँ। उन्होंने मुझसे मेरा ऑर्डर आईडी मांगी, मैंने तुरंत ही उनको मेल कर दिया। उसके बाद उस दिन उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं मिला। फिर दूसरे दिन मैंने उनसे पूछ लिया कि देखिए 6 दिन हो गए ऑर्डर किए हुए, मेरा ऑर्डर अभी तक डिस्पैच नहीं हुआ, लेकिन आपके वेबसाइट मुझे ट्रैकिंग नंबर भी भेज दिया है। उनके तरफ से फिर रिप्लाई आया कि 14 से 16 मार्च तक आपका ऑर्डर डिलीवरी हो जाने की उम्मीद आप कर सकते हैं। फिर मैंने उनसे कहा कि देखिए बैटरी मुझे आप जितनी जल्दी भेज सकते हैं उतना बेहतर रहेगा। मैं अपना फ़ोन यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, उसकी बैटरी ख़राब हो चुकी है। आप मुझे ये श्योरिटी दीजिए कि मुझे मेरा ऑर्डर जल्दी मिल जाएगा। फिर मैंने पूछा कि DTDC तो 3 दिन में पार्सल को डिलीवरी कर देता है, कहीं ये किसी प्रकार का फ्रॉड या स्कैम तो नहीं? अगर है तो काइंडली बता दीजिए, मैं तब नया बैटरी फ्लिपकार्ट या अमेज़न से ऑर्डर कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे बैटरी की ज़रूरत है और वो भी जल्दी। फिर उनके तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। मुझे लगा कि शायद स्कैम ही होगा। फिर भी मैंने सोचा कि कुछ टाइम और वेट करके देख ही लेता हूँ। 2 दिन बाद 14 मार्च को उनका रिप्लाई आया कि आपका प्रोडक्ट इन ट्रांजिट में है, 14 से 16 तक डिलीवरी हो जाएगा। तब मैंने तुरंत DTDC के वेबसाइट में ट्रैकिंग आईडी का स्टेटस चेक किया, वहाँ इन ट्रांजिट शो हो रहा था। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है। अब फिर भी जब तक पार्सल नहीं आ जाता मेरे मन में डाउट बना हुआ था। फिर 16 मार्च को फाइनली पार्सल मेरे पास पहुंचा। तो ये जक्स्टा कार्ड का पैकेट मेरे लिए चमत्कार से कम नहीं, बिकॉज जक्स्टा कार्ड से पार्सल पाने की उम्मीद लगभग जा चुका था। तो पैकेट में उस वेबसाइट का नाम देखना चमत्कार से कम नहीं। चलिए अब पैकेट को खोल के देख लेते हैं। और रिव्यूज़ और चिप में मिलता देख मैं सटिया गया था। मैंने इस वेबसाइट के पॉलिसीज़ के बारे में उस टाइम को पढ़ा नहीं, ऑर्डर करने की हूड़ मची थी। वैसे कस्टमर का पॉजिटिव फीडबैक देख के इतनी लंबी लंबी टर्म्स और कंडीशंस कौन पढ़ता है भला।
खैर इस वीडियो को बनाने के बहाने मैंने उनको स्टडी किया। मैं इनके शिपिंग पॉलिसी के बारे में इन शॉर्ट ज़रूरी बातों को बता देता हूँ। आप चाहे तो वेबसाइट में जाके खुद से पढ़ सकते हैं। तो इनका डिस्पैच टाइम ठीक आपके डेट ऑफ ऑर्डर के 1 to 3 वर्किंग डेज़ के अंदर होता है, ऐसा ये कहते हैं। फिर ये बताते हैं कि उससे ज़्यादा दिन भी लग सकता है, कभी कभी कुछ केसेस में 20 डेज़ भी लग सकता है डिस्पैच करने के, क्योंकि शायद उनको आपके प्रोडक्ट किसी और जगह से लाना पड़ सकता है जिसमें टाइम लग जाएगा। तो आपको कोई सामान जल्दी चाहिए तो इस वेबसाइट से जल्दी पाने का भरोसा नहीं कर सकते। फिर पूरे वेबसाइट में मुझे रिटर्न पॉलिसी के बारे में कहीं मिल नहीं रहा था, अभी भी नहीं मिलता है। तो मैंने मेल में फिर से उनसे पूछा कि अगर कोई अपना ऑर्डर कैंसिल करना चाहे तब वो क्या करेगा। आपने तो अपना वेबसाइट में रिटर्न या रिप्लेस ऑप्शन भी नहीं दिया। फिर उन्होंने मुझे उनके रिटर्न पॉलिसी का लिंक भेजा। मैंने ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, क्योंकि मुझे उनके वेबसाइट में तो मिला नहीं। अगर आपको मिलता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए उनके रिटर्न पॉलिसी के बारे में ज़रूरी बातें शॉर्ट में कह देता हूँ। अगर आपके प्रोडक्ट में इशू है, जैसे गलत रंग, जितना क्वांटिटी ऑर्डर किया था उससे कम, ख़राब हो गया हो या एकदम से ही डेड, तब आपको 48 आवर्स मतलब 2 दिन के अंदर उनको ये जानकारी देनी है। अब आप उनको जानकारी कॉल करके, मेल करके या शायद उनके वेबसाइट में कॉन्टेक्ट अस वाला ऑप्शन के जरिए भेज सकते हैं। और आपके घर में आके आपका प्रोडक्ट को पिकअप करने का फैसिलिटी नहीं है तो आपको बाय पोस्ट उनको रिटर्न करना पड़ेगा। और जहाँ तक ये बात मैंने समझा है कि सेल्फ रिटर्न करेंगे तो उस पर 100 रुपीज़ तक का चार्ज लगेगा, और उसके बदले में आपको शायद कूपन प्रोवाइड कर दिया जाए जिसको आप फ्यूचर परचेजिंग में यूज़ कर सकते हैं। मतलब रिटर्न के लिए पोस्टल चार्जेस के साथ साथ रिटर्न करने का चार्जेस भी अलग से। ये सही नहीं है यार। Why, Dada? Why? This is business. शायद मैं इसको समझने में गलती की हो, आपको समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर लिखे। मैंने डिस्क्रिप्शन में रिटर्न और रिफ़ंड पॉलिसी का लिंक दे दिया है। वैसे पैक तो किया है सही कि डैमेज ना हो पाए शिपिंग के दौरान। और ये रहा बैटरी एंटी स्टैटिक प्लास्टिक पाउच के अंदर, बहुत बढ़िया जी। अब बात करेंगे बैटरी की। और ये वाला पुरानी वाली बैटरी जिसकी कनेक्टर केबल मेरे से छिड़ गया था रिमूव करते टाइम। अब इस दोनों बैटरी का थिकनेस देखिए, ये न्यू वाला बैटरी ओरिजिनल के मुकाबले थोड़ा सा थिन है। अब एक न्यू मैक्स प्रो M1 का ओरिजिनल बैटरी का थिकनेस कितना होता है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, तो मुझे यही मान के चलना होगा कि इतना ही होता होगा। ऊपर से पुराने वाले बैटरी सूझने से ज़्यादा मोटा हो गया है शायद। अब इसके दोनों साइड को देख लीजिए। पहले पीछे के साइड में आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल वाला में प्रिंटेड बारकोड है, और इन दोनों के फ्रंट फेसेस में सेम टू सेम इन्फॉर्मेशन छपा है, लेकिन फ़र्क ये है कि पुराने वाले में चाइनीज़ में कुछ लिखा हुआ है और उसके नीचे शायद मैन्युफैक्चरिंग डेट, जो नए वाले में मिसिंग है। और नए वाले का टेक्स्ट ओरिजिनल के मुकाबले ज़्यादा ब्राइट है, और ये लोगो देख रहे हैं ये ओरिजिनल से थोड़ा डिफरेंट है इन छोटे छोटे गैप्स के मामले में। और ये फूला हुआ हिस्सा आप देख सकते हैं पुराने वाले में, जिसके वजह से स्क्रीन और बैक पैनल के बीच दरार बन गया था। और मेरे फ़ोन के डिस्प्ले में एक वाइट स्पॉट आ गया था इस फूली हुई हिस्से से स्क्रीन के पीछे दबाव पड़ने की वजह से। इसका कनेक्टर केबल जो है वो ओरिजिनल के मुकाबले शॉर्ट है, केबल का लेंथ यहाँ तक ख़त्म होना था लेकिन उससे पहले ही मुड़ गया। तो मैंने इसको एक्सटेंड करने का ट्राई करना चाहा और फॉर्चुनेटली केबल को एक्सटेंड करने का ऑप्शन था। मैंने केबल में दूसरा फोल्ड डालने के बजाय बस मोड़ के केबल का लेंथ को एक्सटेंड किया। बैटरी को लगाने वाला वीडियो ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा, लेकिन अभी भी बहुत कुछ कहने और दिखाने को बाकी है इस वीडियो में। उसके बाद इस बैटरी का जो इशू देखने को मिला मुझे वो ये है कि 15% के बाद चार्ज फट से 0% में पहुंच जाता है और फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। देखिए अभी 16% में है, बस कुछ ही पल में बैटरी ख़त्म हो जाएगा। और ये रहा बैटरी रन आउट का मैसेज आ चुका है, देखते ही देखते अब ख़त्म हो जाएगा। ये साढ़े 6 मिनट का वीडियो भी ख़त्म नहीं हो पाएगा कि उससे पहले ही फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा। बाय द वे, फ़ोन को खोलते हुए मुझे रिकॉर्ड
करने का ख्याल नहीं आया। फिर मुझे लगा कि बैटरी बदलने की इस प्रक्रिया को शूट कर लेता हूँ। एनीवेज, इस फोन के डिसअसेंबली और रीअसेंबली के कुछ वीडियोस देखे हैं। उन वीडियोस में बड़ी आसानी से बैक पैनल खोल दिया, लेकिन मुझे उतना आसान लगा नहीं। मुझसे खोल ही नहीं रहा था। मैंने प्राई टूल्स मंगवाए, उससे काम बना नहीं। उसके एजेस खुद ही घिसने लगे। वो गिटार बजाने के लिए ही सही है। फिर मुझे बैक पैनल्स खोलने का टूल्स खरीदना ही पड़ा। फिर भी उनसे नहीं खुल रहा था। उन टूल्स के पतले एजेस होने के बावजूद जब खोलने की कोशिश करता हूँ तो स्क्रीन और बैक पैनल के बीच में जो प्लास्टिक का एक थिन बैंड है वो डैमेज हो रहा था पैनल को खोलने की कोशिश करने पर। लेकिन मैं फोन को तभी खोल पाया। अब आप बैटरी परसेंट और टाइम पे ध्यान दीजिए। 15% से 13% आने में बस 1 मिनट का समय लगा। अब सोचिए, गैप रहते हुए भी इसको खोलना कितना मुश्किल है। क्योंकि मुझे डर था ज्यादा प्रेशर लगाने पर इंटरनल कंपोनेंट्स डैमेज हो सकते हैं, और थोड़ा बहुत हुआ भी इसको खोलने के चक्कर में। बैक पैनल का अंदर वाला सरफेस में भी थोड़ा स्क्रैच पड़ गए, और वो बीच का जो प्लास्टिक बैंड है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, वो भी परमानेंटली। जो भी हो, मैंने खोल लिया, और एक बार खोलने के बाद आपको अगली बार दोबारा दिक्कत का ज्यादा एहसास नहीं होगा, लेकिन होगा। वैसे भी इस बैक पैनल को ग्लू से चिपकाया नहीं गया है, और जिस पर्पज से खोल रहे हैं पूरा काम एक बार में प्रॉपर्ली करके ही बैक पैनल को वापस लगा दें। बार बार खोलने पे बैक पैनल को लॉक करने वाली छोटी छोटी प्लास्टिक की जो हुक्स, उसके बाद 2% करके घट रहा है प्रति 30 सेकंड में। ज़्यादातर टाइम तो 15% आते ही फ़ोन शट डाउन हो जाता है। अब कैमरा के सामने जैसे ये बैटरी मेरे इन बातों को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहा है। वीडियो बनाऊंगा और बना लिया तो ऊपर आई बटन में आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करें। बट ये वीडियो पूरा देखने के बाद प्लग करना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। छोटे कनेक्टर होने के चलते जूझना पड़ता है, क्योंकि पुश करने पे फिसलने लगता है। खैर, बैक पैनल खोल लेने के बाद आपको ये काला प्लास्टिक टॉप दिखेगा, उसको निकाल लेना है बैटरी को अनप्लग करने से पहले। नहीं तो बैटरी का कनेक्टर रिबन में झोल लग गया तो रिबन बड़ी आसानी से छीट सकता है। मेरा पहला बैटरी का रिबन भी छीट गया उसी गलती की वजह से। कनेक्टर को सही प्लेस में लगाकर एक बार दबा दे तो लग जाएगा। अब फोन को स्विच ऑन करके देख लेते हैं। मोबाइल कंपनी सिम निकालने के टूल के साथ साथ अगर बैक पैनल खोलने का भी टूल दे देता तो ज्यादा अच्छा होता। तो हमारा फोन चल चुका है। अब इस बैटरी को मैं सही से अपनी जगह में फिट बैठा दूंगा। उसके लिए मैं डबल साइडेड ट्रांसपेरेंट टेप का यूज करूंगा। इस टेप के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो ऊपर आपको आई बटन में दिख रहा होगा। अरे अरे रुकिए, लेकिन ये वीडियो पूरा देखने के बाद। तो जिस जिस जगह में टेप्स लगा हुआ था पहले, मैं उन्हीं प्लेसेस में टेप को अप्लाई करूंगा। और अब मैं ये लाल चीज टेप के साथ लगा दूंगा, और ये हुआ बैटरी खत्म। अब टाइम है आपको इस बैटरी को टेस्ट करके दिखाने का। तो मैं सेकंड का सुई ठीक 12 पे जाते ही चार्ज में लगाऊंगा, और ये टेबल क्लॉक एग्जैक्ट टाइम से 5 मिनट स्लो था, जो मुझे एडिटिंग करते टाइम ही पता चला। और अब जितना भी टाइम कैलकुलेशन होने वाला है वो इस ग्रीन क्लॉक के बेसिस पे होगा, तो आप फ़ोन पे जो टाइम दिखाएगा उसको इग्नोर करें। बैटरी पूरी तरह से ड्रेन हो चुका है, थोड़ा सा भी चार्ज नहीं बचा है अब इसमें। और टाइम पे केबल लगाने का मेरा पहला प्रयास फेल हो गया। दोबारा ट्राई करेंगे, और इस बार ठीक टाइम पे ज़रूर लगाऊंगा। और मैंने लगा दी। अब देखिए चार्जिंग पे लगाने के बाद इसको कितना टाइम लगता है फिर से स्विच ऑन होने में। अब इसका दूसरा इशू, चार्जिंग पे लगाते ही फ़ोन तुरंत स्विच ऑन करने पे स्विच ऑन नहीं हो पाता। मुझे ख्याल नहीं पहले तुरंत हो जाता था या नहीं। तो आपके मैक्स प्रो M1 का बैटरी पूरी ख़त्म होने के बाद चार्जिंग पे लगाते ही तुरंत स्विच ऑन हो जाता है तो कमेंट में बताइए। ये स्क्रीन में एम्प्टी बैटरी का एनिमेशन अपने आप शो हो रहा है, इसका मतलब बैटरी अब थोड़ा चार्ज होने लगा है। अब ये एनिमेशन कुछ सेकंड बाद बदल जाएगा और रेड ग्रीन वाला ब्लिंकिंग एनिमेशन शो करेगा।
देखते हैं पावर ऑन बटन को दबाने से स्विच ऑन होता है कि नहीं। नहीं, अब भी नहीं हो रहा है। कुछ ही देर में स्विच ऑन करने की कोशिश करूँगा फिर से, देखते हैं कितनी देर में स्विच ऑन हो पाता है। तो स्विच ऑन हो गया है। बूट होते ही मैं पावर केबल निकाल दूं तो देखिए बैटरी का चार्ज कितना परसेंट दिखाता है। देखिए 19% चार्ज हुआ तब जाके फ़ोन ऑन हो पाया। अब दोबारा से बैटरी को पूरा ड्रेन करने की कोशिश करूँगा, जिसमें मुझे लगता है ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो कंटिन्यू यूज़ करते हुए 19% से बैटरी को पूरा ड्रेन होने में 8 मिनट का टाइम लगा इस बार। अब दोबारा चार्ज में लगाएंगे और देखेंगे कि फुल चार्ज होने में कितना टाइम लेता है ये। तो वही दोबारा से सेकंड का सुई 12 में आते ही मैं चार्ज में लगा दूंगा इसको। फिर से करीब करीब 4 मिनट 20 सेकंड लगा है ब्लैंक बैटरी का एनिमेशन अपने आप अपीयर होने में। अब फिर से देखेंगे स्विच ऑन होने में कितना टाइम लगाता है। तो 3 मिनट 40 सेकंड के बाद स्टार्ट हुआ है। तो लगभग पूरी तरह बैटरी ड्रेन होने के बाद वापस चार्ज में लगाने से 8 मिनट के बाद ही फ़ोन दोबारा स्टार्ट हो सकेगा। अब स्विच ऑन करते टाइम मैं पावर केबल को नहीं निकालूंगा और देखिए 33% है ना, कमाल की बात। पावर कॉर्ड निकाल दिया तो 19% और नहीं निकाला तो 33%। चलिए अब इसको पूरा चार्ज होने में कितना टाइम लग जाता है वो देख लेते हैं। 10 मिनट के बाद ही 1% इंक्रीज हुआ है। और मैं आपको दिखा दूं, मैं कोई दूसरा चार्जर यूज़ नहीं कर रहा हूं, मैं मैक्स प्रो M1 का ही चार्जर यूज़ कर रहा हूं। बस मैं सिर्फ ये वाला केबल यूज़ कर रहा हूं। इस केबल में और एसस ज़ेनफोन मैक्स प्रो के साथ आने वाला स्टॉक केबल में अंतर बस लेंथ का है। स्क्रीन ऑन रहने से टाइम लग रहा है चार्ज होने में। मैं स्क्रीन को ऑफ कर देता हूँ और बीच बीच में चेक करता रहूँगा। आप देखते रहिए, बैटरी का चार्जिंग स्टेटस आपके स्क्रीन के राइट टॉप कॉर्नर में शो होता रहेगा। जैसे कि इस फ़ोन में बैटरी फुल चार्ज होने पे इनबिल्ट साउंड अलर्ट सिस्टम नहीं है, तो मैं एक ऐप इंस्टॉल करके रखता हूँ जिससे बैटरी फुल चार्ज होने पे अलार्म बजता है। मैं अब इस ऐप को डिसेबल कर दूंगा। उसका रीज़न आपको वीडियो में आगे जाके पता चलेगा। आप नोटिफिकेशन लाइट को देख पा रहे हैं ब्लिंक करते हुए। बैटरी के हिसाब से वो फुल चार्ज नहीं हुआ, लेकिन फ़ोन के सेंसर के हिसाब से बैटरी फुल 100% चार्ज हो गया है। और यही जंग दोनों में चलने की वजह से LED का कलर रेड ग्रीन हो रहा है। 97% में ही फुल चार्ज का अलर्ट दे रहा है और ग्रीन LED भी जल चुका है। मुझे लग रहा था ये एरर उस ऐप की वजह से हो रहा होगा, तभी मैंने उसको फोर्स स्टॉप कर दिया। फिर भी फुल चार्ज 94-95% में ही शो करने लगता है और ये इस बैटरी का दूसरा इशू है। लेकिन बैटरी स्टेटस 100% तक जाता है, तो मैं 100% तक ही इसको चार्ज करूँगा आपको आगे की जानकारी देने के लिए। वैसे मैं 95% पे फुल चार्ज दिखाने से ही चार्जिंग केबल को अनप्लग कर देता हूँ। तो अब मैं उस ऐप को वापस एनेबल कर देता हूँ और एनेबल करते ही LED नोटिफिकेशन वापस रेड हो गया है, लेकिन फिर से रेड और ग्रीन में जंग छिड़ेगी कुछ ही सेकंड के बाद। Battery is at 100%.
100%. Please remove the charger. देखिए 98% में ही फुल चार्ज का अलर्ट। तो बैटरी अब एक्चुअली में 100% चार्ज हो चुका है। फुल चार्ज होने में नियरली 1 आवर 45 मिनट लगता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं बैटरी का माइलेज कितना देती है। चार्ज 18% पे आ चुका है, तो फ़ोन शट डाउन होने से पहले फटाफट देख लेते हैं स्क्रीन टाइम कितना दिया। तो यहाँ शो रहा है फुल चार्ज मैंने किया था 5 घंटे पहले। उसके बाद इसको कंटिन्यूसली यूज़ किया फॉर टेस्टिंग पर्पस। बीच बीच में 3-4 बार कुछ ही मिनटों के लिए मैंने स्क्रीन को ऑफ किया। तो 100 से 18% तक मुझे स्क्रीन यूजेज टाइम मिला 4 आवर्स 13 मिनट का। मैंने टेस्टिंग पर्पस के लिए एक्को बैटरी ऐप भी इंस्टॉल कर रखा था, उसमें और डिटेल में आप बैटरी परफॉर्मेंस देख लीजिए। जिन्होंने ये ऐप यूज़ नहीं किया उनके लिए मैं बता दूं कि ये ऑरेंज कलर वाला डिस्चार्ज स्टेटस के लिए और ग्रीन कलर वाला चार्जिंग स्टेटस के लिए। पहले सेकंड फ्रॉम द अबव में देख लीजिए 100 से 63% का ड्रॉप डाउन होने में 2 आवर्स 48 मिनट का टाइम लगा। स्क्रीन टाइम मिला 2 आवर्स 26 मिनट का। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। नीचे का इन्फॉर्मेशन देखने का जरूरत नहीं, आप सिर्फ ऑरेंज बार के अंदर शोइंग सेशन का स्टेटस देखिए। 10 मई को मैंने 6:43 से 9:32 PM तक यूज़ किया था। 6:43 पे फुल 100% चार्ज हुआ था, जो एग्जैक्टली सही टाइम दिखा रहा है। मैंने चार्ज होने के बाद स्क्रीनशॉट भी ले रखा था। देखिए 6:43 पे 100% चार्ज, और उसके बाद बग्स इशू की वजह से मैंने फ़ोन को रिस्टार्ट किया। तो अगला सेशन 62% से स्टार्ट हुआ। 62% से 25 तक मैंने 2 आवर्स 19 मिनट तक यूज़ किया और स्क्रीन टाइम मिला 1 आवर्स 38 मिनट का। तो दोनों का मिला के 100 से 25% तक टोटल स्क्रीन टाइम मिला 4 आवर्स 4 मिनट का। और आगे के कुछ और रिजल्ट्स भी देख लेते हैं। यहाँ 100% से 17% तक आने में 4 आवर्स 6 मिनट का टाइम लगा। मैंने कंटिन्यूसली यूज़ किया था और स्क्रीन यूजेज टाइम मिला 3 आवर्स 20 मिनट का, क्योंकि मैंने इस बीच कैमरा यूज़ किया था वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। ठीक 11:50 AM को 100% चार्ज हुआ था और ख़त्म हुआ 3:56 PM को। आपको और एक एग्जांपल दिखाता हूँ एक अर्ली क्लिप से, क्योंकि मैं इस क्लिप में उसको रिकॉर्ड करने से चूक गया। अगला क्लिप जो कि 100% से 25% वाला है, उसमें पॉज लिखा रहेगा। फिर देखिए 100% से 23 तक स्क्रीन टाइम मिला 4 आवर्स 7 मिनट का। यहाँ देखिए 100 से 4% तक आने में 7 आवर्स 57 मिनट का टाइम लगा, लेकिन स्क्रीन टाइम मिला 2 आवर्स 55 मिनट का, बिकॉज मैंने या तो कैमरा या फिर कोई हैवी ऐप यूज़ किया था। और ये रहा बैटरी ख़त्म होने का संकेत। चलिए फिर से टेस्ट करके देख लेता हूँ 15% के बाद ये बैटरी कितना देर टिक पाता है। चलिए YouTube में ही वीडियो देख लेता हूँ। मेरा चैनल से एक वीडियो चलाता हूँ। ये 5 मिनट 39 सेकंड का वीडियो देखता हूँ कितना देर तक चलता है। और वीडियो लोडिंग होते होते ही ख़त्म। और कैमरा के सामने मुझे यह बैटरी झूठा साबित करने में फेल। तो आपको आइडिया लग गया होगा जक्स्टाकार्ट के इस बैटरी के परफॉर्मेंस के बारे में। और मुझे ये कागज़ जिसके बारे में मुझे ख्याल नहीं आया पहले, तो उन 5 स्टार रेटिंग का रीज़न ये है। तो गिफ्ट की उम्मीद में लोगों ने 5 स्टार रेटिंग उस प्रोडक्ट में दे दिया। उन्होंने ये तो नहीं लिखा कि 5 स्टार दो तब गिफ्ट मिलेगा, लेकिन हाँ हिंट ज़रूर दिया है। तो कस्टमर फीडबैक्स की क्या अहमियत होती है उसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो लंबा हो जाएगा। उसके लिए फिर कभी अलग से वीडियो बनाऊंगा, और बना लिया तो ऊपर आई बटन में देखिए। तो देखिए इस बैटरी का एक्चुअल कैपेसिटी 2555 mAh का है, क्योंकि एक ओरिजिनल या हेल्दी बैटरी का डिज़ाइन कैपेसिटी जितना होगा उसके बराबर या उससे ज़्यादा उसका एस्टिमेट कैपेसिटी दिखाएगा। वैसे वो एग्जैक्ट नहीं है, हर चार्ज के बाद वेरी करते रहता है, तो उसी के हिसाब से प्राइस भी लिया है। तो आप नया बैटरी लगाते ही इस ऐप को इंस्टॉल करके उस बैटरी का एक्चुअल mAh पता कर ले। तो इस बैटरी के बारे में मेरा फाइनल कंक्लूजन ये है कि अगर आप बहुत गेमिंग करते हैं, दिन में 10 टिकटॉक वीडियो बनाते हैं, तो आप 1000 वाले के साथ जाए। और अगर आपके भी पैसे की किल्लत है, मेरे जैसे मॉडरेट यूज़र है, बस आपको फ़ोन चल जाने से मतलब है और नया फ़ोन लेने की सोच रहे हैं, तो आप चीप वाले के साथ जा सकते हैं। अब देखिए इन लोगों ने इस बैटरी का प्राइस भी बढ़ा दिया। अब तो कोई मतलब ही नहीं बनता है इनसे लेने का। इस प्राइस में अमेज़न फ्लिपकार्ट में ही जब अवेलेबल है, तो आप वहाँ से लीजिए।
वैसे मुझे और एक नया वेबसाइट मिला है। इस वेबसाइट को मैंने कुछ दिन पहले डिस्कवर किया है। तो ये 100% सेटिस्फेक्शन का क्लेम कर रहा है, 3 मंथ्स का रिप्लेसमेंट वारंटी और बैटरी का पिक्चर भी ओरिजिनल बैटरी के साथ मैच करता हुआ। नीचे मैन्युफैक्चरिंग डेट भी दिया हुआ है और लोगोस भी ओरिजिनल वाले के साथ मैच करता है। मॉडल का नाम भी जेन्युइन वाला, चार्जिंग टाइम भी ओरिजिनल बैटरी वाला। कुछ वेबसाइट्स में आपको लिखा हुआ दिख जाएगा कि फीलिंग लाइक द ओरिजिनल बैटरी। यहाँ वैसा कुछ लिखा हुआ नहीं मिला। और फिर 6 मंथ का मैन्युफैक्चरिंग वारंटी भी दिया हुआ है। तो आप इस वेबसाइट में जाके चेक करें, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने नया बैटरी लगाया है अपने मैक्स प्रो में तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं कि आपने उसको कहाँ से ख़रीदा, कितना पड़ा और परफॉर्मेंस कैसा है। आशा करता हूँ अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना ख्याल रखें। देखने के लिए धन्यवाद।